सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। अब हद पार कर रहे हो तुम। अभी चले जाओ यहाँ से, नहीं तो शोर मचा दूंगी। अब फिर संभव के घटिया हरकतों को भाप शगुन चिल्ला पड़ी। उसका रौद्र रूप देख संभव भौचक्का हो बोल पड़ा, अरे भाभी जी, इतना भी पतिव्रता होने का नाटक मत करो। एक तो भैया हो गए, साल 2 साल में कनाडा से आते हैं और आप यहाँ अकेली। ऐसे में यही नाचीज देवर आपको मनोरंजन करवाएगा, आपके सुख दुख में साथ रहेगा। अब शगुन को काटो तो खून नहीं। दौड़ती हुई अपने सास के कमरे में गई और हांफती हुई उनके सिरहाने खड़ी होकर सर मालिश करने लगी। किसी का स्पर्श महसूस करने से सास की नींद खुल गई। अचंभित हो उठकर बैठ गई। क्या हुआ बहू? वो माजी संभव आए हैं, इसलिए आपको बुलाने आ गई। अच्छा फिर आती हूँ, तब तक तुम चाय नाश्ता कराओ उसे, मैं अभी आई। सासू माँ की बात सुनकर मन मोहसती हुई शगुन बूझे मन से किचन में चाय बनाने चली गई। कैसे आना हुआ संभव? दीदी जी की तबीयत कैसी है? हाँ मामी जी, मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है। इधर लखनऊ कुछ काम से आया था तो सोचा आप लोग का कुशल क्षेम लेता चलूं। संभव सासू माँ के ननद का इकलौता और बिगड़ैल बेटा है, जो बहुत ही मुंहफट तथा निर्लज है। जब भी इधर आता शगुन को बुरी नज़रों से घूरता रहता। शगुन का पति शिवांश कनाडा में मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है, जो 6 महीने बाद भारत में ही किसी कंपनी में ज्वाइन करने वाला है। इसलिए शगुन अपनी विधवा सास माँ के साथ गुरुग्राम में रहती है। वो भी बीबीए करने के बाद। पिताजी अचानक मौत से घर के बिगड़े आर्थिक हालत के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और माँ ने जल्द ही शगुन की शादी कर अपनी जिम्मेदारी से निजात पा ली थी, क्योंकि घर में 2 छोटी बहनें और भी थी, जिनका भरण पोषण पढ़ाई लिखाई भी था। चाय पीने के बाद संभव चला जाता है, कुछ दिन बाद फिर आता है। ऐसा है ना मामी जी? इधर से ही निकल रहा था, फिर ख्याल आया कि भैया तो यहाँ है नहीं, तो सोचा आप लोगों की ज़रूरत के चीज़ लेता चलूँ। इतनी आत्मीयता देखकर सासू माँ की आंखें आश्चर्य मिश्रित हो जाती है। मन ही मन सोचती है कि घर में एक भी काम नहीं करता, न ही ननद नंदोई का ख्याल रखता है, और यहाँ हमें बिना मांगे मदद को तैयार रहता है। वो समझ जाती है कि वो हम दोनों सास बहू को अकेली जानकर शगुन को अपने सब्ज बाग के जाल में फंसा हमारा हितैषी बनाना चाह रहा है। जो इंसान अपने घर का सगा नहीं हो, भला हमारा क्यों और कैसे हो सकता है? नोटिस कर रही थी कि संभव को देखते ही शगुन के चेहरे पर रोष व्याप्त हो जाता है और बेटा भी बाहर रहता है। ऐसे में शगुन मेरी अमानत है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। संभव के बारे में हल्ला है कि वो अपने आसपास की भाभीियों पर बुरी नज़र रखता है और बहुत ही बदनाम भी है। अपनी ही सगी भाभी को इतना तंग और परेशान कर दिया था कि उसका भाई अपना घर छोड़ किराए के मकान में रहने को मजबूर था। बेचारी ननद ऐसी नास पीटे संतान से निसंतान रहती तो बेहतर। ऐसा है संभव, अब घर का सारा सामान शगुन ऑनलाइन मंगवा लेती है। सब्जियां, राशन, दूध शहर के ही सुपरमार्ट से आ जाता है। बाकी के छोटे मोटे कामों के लिए मैं हूँ ही, इसीलिए तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शगुन को अगले महीने MBA की पढ़ाई करने हेतु इंट्रेंस टेस्ट देने जाना है, इसलिए मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती और तुम भी मत आया करो।
अब 6 महीने बाद ही आना, तब तक शिवांश भी आ जाएगा। ठीक है मामी, जैसी आपकी इच्छा। और अपना मुंह लेकर चला गया। बाहर आ जाओ शगुन, संभव चला गया है। मैंने उसको यहाँ आने से मना कर दिया है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो शगुन। अपनी सास की बातें सुन राहत की सांस ली। आखिर सास ने अपने सूझबूझ से नालायक को तो रोका ही, साथ में ऐसी चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी छोटी सी पेशकश पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।